नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा वो आपकी लाइफ के ऊपर कैसा प्रभाव जो है वो लेकर आया है। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम आने वाले कल के बारे में हमें पता लग सकता है कि ग्रह हमारी अगर फेवर करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये टाइम जो है वो आपका फेवर करेगा। लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं हैं और वो किसी भाव में बैठे हैं तो हम उसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये टाइम जो है इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज मैं ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित आपकी तुला राशि की कुंडली है और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं, जैसे शनि हो गए तो शनि एक भाव में 28 वर्ष के लिए बैठते हैं। वहाँ पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी 18 महीने आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री ही चाल चलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक एक ही भाव में बैठते हैं और वहाँ पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वक्री हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर होता है और वो हर महीने अपना भाव जो है वो बदलते हैं और अलग अलग भावों में जाकर वो अलग अलग परिणाम जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये आपके करियर को लेकर कैसा टाइम जो है वो रहेगा। आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, अगर आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, आपकी हेल्थ का कोई इशू है, इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने आपके ये जो भविष्यवाणी है ये आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। किसी ना किसी पहलू के साथ आपको पता लग जाएगा ये वीडियो सुनने के बाद कि आपने इस महीने को कैसे मैनेज करना है, कौन से रास्ते खुलेंगे और किन भावों के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सो आइए जानते हैं दोस्तों, सूर्य जो है वो 15 नवंबर तक आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। हालांकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस समय प्रथम भाव में बैठे हैं। प्रथम भाव सूर्य देव का पक्का भाव होता है और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को ही सबसे अच्छा माना जाता है जब वो प्रथम भाव में बैठते हैं। तो सूर्य हमारे गवर्नमेंट हाउस से रिलेटेड होते हैं, हमारी प्रेस्टीज, हमारी रेपुटेशन के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं। तो आपके पिता के लिए ये टाइम जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। अगर वो व्यापार करते हैं या कहीं पर नौकरी करते हैं तो उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनको कोई समाज में उनको कोई रिगार्ड, उनको कोई ऑनर कर सकता है। दूसरा दोस्तों, रेपुटेशन, आपकी समाज में रेपुटेशन अच्छी बनेगी और आपको सरकारी जितने भी आपके कार्य हैं, आप अगर नवंबर के महीने में कहीं पर आपके कोई कार्य अटके हुए हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप उनको कराने के प्रयास करेंगे तो वो आपके कार्य इस समय आपको प्रशासन का, सरकार का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सो आपको क्या करना है, जितने भी आपके लाइफ के पेंडिंग इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वहां के ऑफिसर से जाके बात कीजिए। अब आपको वही लोग जो हैं सपोर्ट कर सकते हैं और आपका कार्य जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, 15 के पश्चात सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जिसको कि धन और वाणी का भाव कहा जाता है और यहाँ पर वो बुध सूर्य की युति बना देंगे। सो जो लोग
क्लाइंट्स को डील करते हैं, दोस्तों यहाँ पर जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप अपने व्यापार में करें चाहे आप नौकरी पे करें, जो लोग क्लाइंट्स के ग्राहकों के साथ डील करते हैं उनकी वाणी में इतना प्रभावशाली होगा। और सूर्य और बुध जब भी कुंडली के किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो ऐसे जातक जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके साथ आपकी डीलिंग होनी हो, उनके आपके बहुत उत्तम फायदा होगा। और जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिलता हुआ नजर आएगा। सो पॉलिटिकल लाइन वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। कोई ना कोई बड़ी पोस्ट आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन सूर्य जब वाणी भाव में जाते हैं तो दोस्तों यहां पर आपकी वाणी में को थोड़ा प्रभावित कर देते हैं। सो आपने यहां पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि वाणी भाव में सूर्य जो है उनकी जो तासीर है वो गर्म अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सो आपकी मुख, आपकी वाणी से कई बार वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं जिससे कि सामने वाला इंसान जो है उसको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है। सो बात करते हुए बड़ा पोलाइटली वे में आपको बात करनी है, अन्यथा आपके रिलेशंस ये खराब करवा सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे आपके किसी दोस्त मित्र हों, चाहे आपके भाई बहन हो। सो वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और कई बार यहाँ पर वो सर में दर्द देने की भी कोशिश करते हैं। सो अगर आप कहीं पर बाहर जाएं तो अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, चश्मा लगाकर जाइए। और ट्रैवलिंग के दौरान आपको आंखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे तीसरे भाव में बैठे शुक्र ग्रह के बारे में। आपकी राशि के स्वामी आपके थर्ड हाउस में बैठने से शुक्र जो है इस समय मजबूत अवस्था में रहेंगे। ये पूरे नवंबर 2024 का जो महीना होगा, शुक्र से रिलेटेड जितने भी आपके कार्य हैं और आपका अपने वर्क प्लेस के ऊपर एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो पूरा फोकस जो होगा वो आपका वर्क प्लेस पे होगा। इस समय आप किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं रखेंगे, अपने कार्य अपने टाइम के ऊपर निपटाते हुए नजर आएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपका ऐसा ही बिहेव रहेगा कि आपकी प्राथमिकता जो होगी वो आपका काम होगा। सो थर्ड हाउस में शुक्र के बैठने से इस समय किसी स्त्री जातक से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। चाहे आपका कोई प्रमोशन का कार्य हो, किसी स्त्री जातक के कारण आप लोगों को इस समय कोई बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, विदेश से आपको कोई लाभ इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश भाव के भी कारक हैं। सो विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। शुक्र इस समय मजबूत अवस्था में बैठे होने के कारण आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, या उनकी आमदन का स्रोत किसी भी प्रकार से किसी विदेश भाव के साथ है, किसी विदेशी कंपनी के साथ आपका कोई टाई अप है, तो इस समय शुक्र की जो अवस्था है आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में रहने से भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपके पिता का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा, आपके गुरुओं का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हमारी सप्तम दृष्टि होती है। सो शुक्र जैसे ग्रह की भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से नवंबर के महीने में आपके भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम होगा। उसके पश्चात हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। शनि दोस्तों ये पंचम भाव में गोचर करेंगे और 15 नवंबर को शनि जो कि यहाँ पर वक्री अवस्था में चले हुए थे, अब ये वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों पंचम भाव में शनि को कोई अच्छा नहीं कहा जाता। सो आप लोगों को ये भाव जो होता है संतान का भाव होता है। सो संतान से रिलेटेड कोई कष्ट आपको आ सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई चिंताएं रह सकती हैं, उनके
उनकी आगे परिवार को लेकर अगर वो कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी ना किसी रूप से आपको संतान से संबंधित यहाँ पर शनि चिंता दे सकते हैं। दूसरा, इस भाव को मैनेजमेंट का भाव कहा जाता है और मैनेजमेंट के भाव में शनि जैसे ग्रह का बैठना, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि अच्छी अवस्था में है तो आपको बड़ा अच्छा मैनेजमेंट देंगे, लेकिन अगर कहीं खराब अवस्था में है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना, अन्यथा वो आपका नुकसान करवा देंगे। अगर आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे तरीके से करिए और किसी लालच में नहीं आना आपको, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट इस समय तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। आप अगर किसी भी काम में पैसा लगाना चाहते हैं और शॉर्ट कट तरीका, जो कि शनि यहाँ पर बैठे हैं, कोई लालच आपको नहीं करना। अगर आपके पास कोई लालच आता है कि 100 लगाओ और 200 मिल जाएगा, ऐसे काम मत करना, अन्यथा वो मैनेजमेंट के भाव के ऊपर बैठे हुए हैं, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, आप कहीं पर गलती कर सकते हैं। सो ऐसे लालचों में नहीं जाना और बड़े ध्यान पूर्वक अपने कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं लगती तो आप किसी मित्र के पास, अपने पिता के पास, कोई विद्वान अगर आप किसी को जानते हैं, अपने टीचर्स के पास, तो वहाँ पर जाकर उनसे पूछिए और उनकी राय के बाद ही आप कोई कार्य लीजिए। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम ये निकालना होगा, क्योंकि शनि पंचम भाव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर इस भाव को स्टडी का भी भाव कहा गया है। सो पिछले समय से तुला राशि के जो जातक हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको कुछ ना कुछ किसी सब्जेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी स्टडीज में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगा हुआ है। और तुला राशि के जातक भविष्य को लेकर कि आने वाला कल कैसा होगा, उसको लेकर चिंताएं जो हैं वो बनी रह सकती हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव में है। सो ये मैनेजमेंट का भाव होता है, हमारे करियर और अपॉर्चुनिटीज का भाव होता है। सो कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके पश्चात शनि की एक दृष्टि, कुदृष्टि जो है वो आपके पार्टनर के भाव के ऊपर पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। सो पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका नुकसान ना करवा दें, क्योंकि जहाँ पर 1 नंबर लिखा है ये मेष लगन बनता है और शनि यहाँ पर नीच का प्रभाव देते हैं। सो शनि की एक कुदृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, उनके साथ आपका रिलेशन खराब करवा सकते हैं। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके लव लाइफ को में कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करा सकते हैं। आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो तड़वा सकते हैं, क्योंकि अब वो मार्गी हो जाएंगे। सो सीधी सीधी दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगी। तो या इस भाव के प्रति जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए। कोई अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और अपने पार्टनर के कहने के ऊपर कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट मत कर देना, अन्यथा वो आपको यहाँ पर लॉस करवा सकते हैं। सो थोड़ा सोच समझ कर ये टाइम निकालना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है जब वो पंचम भाव और ये नीच भाव के ऊपर दृष्टि है, तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा। तीसरा दोस्तों, ये परिवार का भी भाव होता है। सो परिवार का जो माहौल है उसमें कुछ ना कुछ अशांति सी जो है वो आपको महसूस करवा सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और ये राहु की बेस्ट प्लेसमेंट है जब वो 6ठे भाव में बैठते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक काम क्या होगा, शत्रु तो सर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो आपको दबा नहीं पाएंगे। तो आपको यहां पर राहु शत्रु देते हैं, शत्रु आएंगे बहुत कुछ, लेकिन आपके लिए वो भी पॉजिटिव होगा कि आपको उनके चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे कि आपके साथ शत्रुता रखता कौन है। लेकिन मेरा बात मानिए, 6ठे भाव में जब राहु बैठते हैं तो दोस्तों दुनिया का कोई भी इंसान हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ ये चीज़ें आपको मानसिक परेशान कर सकती हैं, लेकिन अंत में आपके जो शत्रु हैं उनको ही मुंह की खानी पड़ेगी और आप ही जीत कर बाहर आएंगे। सो शत्रुओं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा, इस भाव को रोग नाशक भी कहा गया है, रोग का। तो राहु जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपके अंदर कोई छोटी मोटी समस्या भी होगी
वो भी उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। सो यहाँ पर शत्रुनाशक का किरदार निभाएंगे, फिजिकली आपको फिट रखेंगे। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो आपको उसको वो बाहर निकाल देंगे, पिक्चर क्लियर कर देंगे। सो इसको पॉजिटिव लेना, या तो वो हल्की फुल्की मेडिसिन से आप ठीक हो जाएंगे या कोई हल्का फुल्का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपके तमाम रोग जो आपके शरीर के अंदर हैं उनका वो नाश कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों रोग ऋण शत्रु ऋण। अब बात करते हैं आपके लोन्स को लेकर। तो लोन्स अगर आपके यहाँ पर हैं तो आपको कोई रास्ता भी मिलेगा कि वो लोन्स कैसे चुकाने हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये टाइम आपको लोन जो है वो अप्रूव हो सकता है। सो ये टाइम जो है आपका फेवर करेगा, आपको बैंक से कर्ज भी मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ये बड़ा इंटरेस्टेड हुआ है दोस्तों। जैसे ही 9 अक्टूबर का टाइम आया तो गुरु यहाँ पर वक्री हो गए और कुछ लोगों को आते ही परिणाम मिले, लेकिन अब गुरु जो है अपनी पावर दिखाएंगे। दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त रहस्यों का भाव होता है, गुप्त धन का भाव होता है, और गुप्त जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसका भाव होता है। सो पैतृक संपत्ति इस समय आपको मिल सकती है। अगर आपका अपने परिवार में कोई विवाद चल रहा था तो जितना आपका हिस्सा है, कम है ज़्यादा है, आपको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो तब भी आपके सामने ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपके पास इस समय अचानक से वो पेपर आ जाएंगे जो आपके ग्रैंडफादर के हैं या आपके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी ली है। तो अनएक्सपेक्टेड ऐसे कार्य तुला राशि के जातकों के साथ हो सकते हैं। दूसरा, इस भाव को गुप्त धन का भी भाव कहा गया है। सो किसी लोगों को गुप्त धन भी मिल सकता है। तो ये टाइम जो है ये गुरु अपनी पावर दिखाएंगे और ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तीसरा, इस भाव को रिसर्च का भी भाव कहा गया है। सो जो लोग आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आए दिन कोई ना कोई रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं, कोई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, वो लोग कोई नया आविष्कार करके अपना नेम और फेम जो है वो बना पाएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कोई तंत्र साधना के साथ जुड़े हुए हैं, इस समय आपका कोई किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलाप हो सकता है, किसी तांत्रिक के साथ आप मिल सकते हैं या खुद उस एनर्जी के संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे तो आप उस एनर्जी को, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो कि एक गुप्त रहस्य बना हुआ है, आप उस एनर्जी को आप टच में कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म में से रिलेटेड हो, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तो बड़ी जल्दी इस समय आपको वो सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। सो सिद्धि करने वालों लोगों के लिए ये टाइम बड़ा अनुकूल होगा और आपकी सिद्धि प्राप्ति के महायोग इस समय गुरु वक्री होने से दिलाएंगे। अब गुरु की एक दृष्टि जो है आपके केतु के ऊपर पड़ेगी। सो विदेश से कोई लाभ आपको मिल सकता है, यात्राओं से आपको कोई लाभ मिल सकता है। इस समय केतु के ऊपर दृष्टि पड़ने से जो आपके निरंतर खर्च हो रहे थे तो उनके ऊपर कुछ लगाम होगी और आपकी सेविंग हो सकती है। दूसरा, जो लोग विदेश में रहते हैं और उन्होंने कोई पीआर अप्लाई किया हुआ है, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, अपना पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंटशिप अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर या तो इमिग्रेशन वाले आपको बुला लेंगे या आपके घर में ही आपकी पीआर की लेटर आ जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सो बड़ा सरप्राइजली इस समय तुला राशि वाले जातक जो विदेश में रहते हैं उनको इस समय कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यापार में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका अच्छा खासा प्रमोशन हो सकता है। दूसरा, गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ने से धन के सोर्सेस बढ़ेंगे। फ्लो के साथ धन जो रुक के आ रहा था, अब वो धन जो है वो फ्लो के साथ आना शुरू होगा। कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अब गुरु की एक नीच दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, माता के साथ रिलेशन खराब करवा सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको कोई नया घर या कोई नई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, या बेचना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर बेचिए, क्योंकि
ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलत स्टेप ले लें प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, आपको उचित दाम नहीं मिलेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी कि ये ज़मीन हमारी महंगी थी और हमें कोई थोड़े दाम में बेच गया, सो आपको वो बाद में परेशानी करेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई नई लेनी चाहते थे, कोई नया घर लेना चाहते थे, तो यहाँ पर गुरु की एक नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई हो सकता है कि आपको कोई सस्ता घर है, कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में बेच जाए, जो कि बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन हो कि ये इतने पैसे की जगह नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारा धन जो है इस पे ज़्यादा खर्च हो गया। तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी इस समय आपके हैवी हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो कोई नई प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, पैतृक प्रॉपर्टी आपको इस समय मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। तो दोनों चीजों में फर्क होगा, आप बात ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके पश्चात दोस्तों, गुरु यहाँ पर वाहन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कोई समस्या आ सकती है। आप ड्राइव जो है वो आपको केयरफुल रहकर करनी होगी, क्योंकि वाहन भाव के ऊपर भी नीच की दृष्टि है गुरु की। तो जिनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है उनको थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहने की ज़रूरत है। उसके पश्चात बात करेंगे मंगल के बारे में। दोस्तों, मंगल जो है वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर इस भाव में मंगल को शत्रु नाशक कहा गया है, और ये समाज में आपका अच्छा खासा दायरा बढ़ाएंगे, यानी कि लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपका प्रभाव जो है, क्योंकि मंगल सेनापति है और 10वां भाव जो होता है वो शनि का भाव होता है, जो कि मंगल यहाँ पर अपने विजय के झंडे गाड़ देता है। इसीलिए ये टाइम जो होगा, नवंबर का महीना, कोई भी शत्रु आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो जहाँ पर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ दिलाएगा। दूसरा, हालांकि गुस्सा जो है वो आपके ऊपर हैवी हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। गुस्सा मत करना, थोड़ा सा क्रोध जो है वो आपको नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आप बहुत कुछ खो देंगे। सो जो कीजिए बड़े दायरे में रह के कीजिए, फायदे ग्रह देंगे, लेकिन आपने इन एनर्जीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनको यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनकी कोई जो ट्रांसफ़र है वो अपने घर के आसपास हो सकती है, यानी आप जहाँ पर पहले काम करते थे उससे काफ़ी नज़दीक, जिससे कि आपका जो आना जाना हो वो अच्छा हो जाए। क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ने से ये भाव जो है घर का भाव है, तो आपके आसपास में आपकी ट्रांसफ़र होने की बड़ी संभावनाएं हैं। सो अपने सीनियर्स के साथ बात कीजिए, अगर आप कहीं पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इस समय आपको अपने सीनियर्स का पूरा समर्थन सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर केतु के बारे में बात करेंगे, तो केतु जो है आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का भी भाव है। सो इस समय धार्मिक कार्यों की तरफ आप प्रेरित हो सकते हैं। हो सकता है आप मंदिर जाना पसंद करें, या जिस भी आप धर्म को मानते हैं, आपका ईश्वर के प्रति झुकाव जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि 12th हाउस में केतु बैठे हैं, यहाँ पर वो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, ऊपर से गुरु की दृष्टि। वही बातें आ गई, विदेश में रह रहे लोगों के लिए अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। जो पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, पहले नहीं हो पा रहा था, अब आप जाइए पासपोर्ट ऑफिस में, आपका वो काम भी इस समय होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, केतु जब 12th हाउस में बैठते हैं तो केसर का तिलक जरूर लगाइए, वो आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा। एक तो आपको केतु का सपोर्ट मिलेगा, दूसरा आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा। तो इस समय आप लोगों को केसर का तिलक आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। आपको अपने मस्तक के ऊपर लगाना है, अपनी नाभि के ऊपर लगाना है और अपनी जुबान के ऊपर लगाना है, जिससे कि आपका ये जो फायदा देने वाला टाइम है वो ज़्यादा प्रभावशाली गुरु जो हैं वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएँ। उसके पश्चात दोस्तों,
इस समय आपकी किसी धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, आप अपने किसी गुरु के साथ मिल सकते हैं, या आप अगर किसी गुरु को मानते हैं उनके पास जा सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं उनसे। तो मेडिटेशन के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा और सुख समृद्धि के लिए भी ये टाइम जो है वो अति उत्तम रहने वाला है। सिर्फ मैनेजमेंट के बाद में शनि बैठे हैं जो आपसे कोई गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं। भविष्य को लेकर चिंताएं जो हैं वो शनि के कारण ही बनी हुई हैं, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वो काफ़ी हद तक तुला राशि वालों का फेवर करते हुए नजर आएंगे। सो आप देखेंगे कि पिछले 3-4-5 महीनों से जो समस्याएं चली आ रही थी, ये नवंबर के महीने में कोई बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो तुला राशि के जातकों को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम तुला राशि की वीडियो लेकर आएँ, ग्रह गोचरों की वीडियो लेकर आएँ, तो आप जब भी चैनल को ऑन करें आप तक सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप ये वीडियो देखकर, हमारी वीडियोस देखकर अपनी लाइफ का मार्गदर्शन कैसे करना है वो कार्य जो है वो कर सके, और जो जिन चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा जाए आप उन चीज़ों से बच भी जाएं। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर हमारा जो नंबर दिया है, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वह हमारे साथ संपर्क करें और अपना जो भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं वो लें। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।